फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोग लगातार मुझसे कांटेक्ट कर रहे थे कि सर जीएस का बैच शुरू कर दीजिए, तो आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं जीएस का बैच शुरू कर रहा हूँ। क्योंकि नॉन टेक के स्टूडेंट जो जीएस में वीक होते हैं, आप लोगों के लिए जीएस पूरा मैं कवर करूँगा। इसके अंतर्गत सब प्रथम मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप बेफिक्र रहिए, कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ज्योग्राफी के अंतर्गत पहला चैप्टर्स मेरा सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल रहेगा। और जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है, पहले मैं आपको पूरे कंसेप्ट बता दूंगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। देखिए, जिस प्रकार से हम अपने भाई बहन या अन्य के साथ रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं, उसी प्रकार सन का भी एक परिवार है जिसके साथ उसके लार्जर बॉडी या स्मॉलेस्ट बॉडी, स्मॉलर बॉडी, ये सब मिलकर एक परिवार बनाते हैं। यानी कि छोटे छोटे जो बॉडी है यानी कि पिंड हैं और बड़े बड़े पिंड हैं, आपस में मिलकर एक परिवार बनाते हैं। इस परिवार को हम क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम कहते हैं। देखिए, सन है आपका, सन के पास एक लार्जर बॉडी भी है और स्मॉलेस्ट बॉडी पार्टिकल, स्मॉलेस्ट बॉडी भी है, ठीक है। अब देखिए, ये सब मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। यानी कि लार्जेस्ट बॉडी, लार्जेस्ट, और स्मॉलेस्ट बॉडी, स्मॉलर या स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लार्जर, और सभी मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम। अब इन लार्जर के अंतर्गत क्या है? प्लैनेट हैं आपके, मून है आपका, आइए देखिए, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स, जिसको हम बोलते हैं उल्कापिंड, कॉमेट्स, उल्कापिंड, निहारिका, नेबुलाई, ठीक है। अरे कॉमेट्स को बोलते हैं धूमकेतु, और इसके अतिरिक्त उल्कापिंड, उल्कापिंड, ये सभी मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम में समझ में आ गया कौन कौन शामिल है? ये सभी लोग शामिल है, ठीक है। अब देखिए, जब शामिल है तो सौर मंडल भी कहीं ना कहीं रहता होगा ना, कहीं ना कहीं रहता होगा। तो सौर मंडल जहाँ अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? आकाश गंगा या गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी कहते हैं। हिंदी बोलते हैं आकाश गंगा। क्या बोलते हैं? आकाश गंगा। चलो इसको अभी हटाएंगे, इसको, है ना, आकाश गंगा, आकाश गंगा। और इस आकाश गंगा को जो नाम दिया गया है मंदाकिनी, क्या नाम दिया गया? मंदाकिनी नाम दिया गया है, मंदाकिनी। इस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो सौर मंडल है किस आकाश गंगा में रहता है, यानी उसका नाम बताइए। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्वेश्चन, तो याद रखिए सौर मंडल जिस आकाश गंगा में रहता है उसका नाम मंदाकिनी है, ठीक है। अब देखिए, देखिए, अब देखिए सूर्य के बारे में बता देता हूं आपको। सूर्य एक आग का गोला है। क्या है? आग का गोला। एक आग का गोला है।
आग का गोला है। क्या है? आग का गोला है। ठीक है, कितना है? आग का गोला है। इसकी जो व्यास है, इसका सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। जबकि इसका जो वॉल्यूम है सन का, वो अर्थ की अपेक्षा 13 लाख गुना अधिक है। 13 लाख गुना अधिक है। ठीक है, इसकी सन की जो अट्रैक्शन पावर है, आकर्षण क्षमता, अट्रैक्शन पावर है, वो अर्थ की अपेक्षा 28 गुनी है। 28 गुना, यानी अर्थ की अपेक्षा ये 28 गुना है। सन में जो गैसेस पाई जाती हैं 71% हाइड्रोजन, 27% हीलियम एंड 2% अदर गैसेस। ठीक है, वही चीज़ें सब मैंने लिखी है, वही सब मैंने यही लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसके लेयर के बारे में देखेंगे, इसकी कौन कौन सी लेयर है ना। कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि इसकी लेयर बताइए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इसकी जो इनर लेयर, एक कलर इससे रेड कलर ही सही है, रेड ही सही है इसका, है ना। ये इनर लेयर है। ठीक है, इनर लेयर में क्या होता है, आपका जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में चेंजिंग होती है। किसमें? हीलियम में चेंज होती है। किसके द्वारा? न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा, नाक की संलयन जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा चेंजेस होती है ना। न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा ये चेंजेस होती है। अब ये जो यहाँ चेंजेस होगी, जो एनर्जी जनरेट होगी, इसके बाद जो लेयर है रेडियो एक्टिव जोन, जी कौन सी? रेडियो एक्टिव जोन। ये रेडियो एक्टिव जोन क्या करती है? एनर्जी जो जनरेट होती है इसको बाहर आउटर ट्रांसफर करती है। क्या करती है? आउटर ट्रांसफर करती है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रांसफर करती है। ठीक है, कन्वेक्शन जोन भी यही कार्य करता है। ठीक है, अब फोटोस्फीयर क्या होती है? तो हमारे पास ये देखिए फोटोस्फीयर जो है आउटर लेयर है। अब देखिए ये आउटर लगभग 500 किलोमीटर की थिकनेस है इसकी, यानी कि फोटोस्फीयर की जो है इसकी 500 किलोमीटर की थिकनेस है। कितनी? 500 किलोमीटर की थिकनेस है। अब इस थिकनेस के कारण ही, जब 500 किलोमीटर की थिकनेस और हाइट के कारण ही यहाँ का टेम्परेचर लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ का टेम्परेचर कम है, 5500 डिग्री सेल्सियस है। जबकि यहाँ का टेम्परेचर, इनर कोर का टेम्परेचर जहाँ पर एनर्जी जनरेट होती है, इसका 1.6 करोड़ केल्विन है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट सबसे आउटेस्ट लेयर का जो कोरोना है, इसके जस्ट पहले वाली क्रोमोस्फीयर है। क्रोमोस्फीयर जब दिखाई देती है सोलर एक्लिप्स के द्वारा के टाइम, यानी जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तभी ये क्रोमोस्फीयर दिखाई देगी। ठीक है,
वो भी जब जिस समय ये फोटोस्फीयर शो ना कर रही हो। ठीक है, ये थी आपकी लेयर ऑफ द सन। अब लेयर ऑफ द सन में क्वेश्चन क्या बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जो सन स्पॉट हैं वो क्या कहलाते हैं। सन स्पॉट कोरोना में कोरोना होल्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका मेन रीजन ये है, कोरोना में जब जहाँ पर टेम्परेचर सराउंडिंग की अपेक्षा कम होता है, देखिए कोरोना होल्स, ये देखिए ये यहाँ का टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर है वो अधिक है, जबकि यहाँ का टेम्परेचर कम है, लोएस्ट, यानी कि यहाँ की अपेक्षा लोएस्ट है या लोअर है, या इसको कह सकते हैं कोल्डेस्ट है। यहाँ का टेम्परेचर कोल्डेस्ट है या लोएस्ट है, तो लोएस्ट है कोल्डेस्ट है, जिसके कारण इसको ब्लैक होल के नाम से भी जाना जाता है, या इसको सन स्पॉट भी कहते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे आउटर लेयर कौन सी है, सबसे आउटर लेयर कौन सी है, कोरोना है, और सबसे इंटरनल लेयर कौन सी है, इनर कोर है, और वहीं पे हाइड्रोजन से हीलियम में एनर्जी जनरेट होती है। वही चीज़ें मैंने बताया है, ये सब चीज़। अब देखिए इसके बारे में हम थोड़ा ग्रह के बारे में बताएंगे हम। ठीक है, प्लैनेट के बारे में। ठीक है, अब देखिए कई बार इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेन चीज़ प्लैनेट के बारे में है ना। 8 प्लैनेट हैं आपके। ठीक है, कौन कौन से मालूम ही आपको। इसको एक क्रम पूछ लिया जाता है, पहले तो सूर्य से दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार एक क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण वरुण, अरुण वरुण। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में आप ग्रह को लगाइए। एक क्वेश्चन ये बनता है, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये पूछा जाता है। सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा है, ये पूछा जाता है। या शुक्र से कौन सा, या पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, ये पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, याद रखिए। अब बुध को मरकरी, शुक्र को वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, अब देखिए बुध के बारे में देखिए, मरकरी, देखिए बुध के बारे में देखिए, ये सन के सबसे नियरेस्ट है। कैसा है, नियरेस्ट है। 88 दिन में अपना पूरा एक चक्कर लगा लेता है। नियरेस्ट है तो सीधी सी बात है, कम दिनों में अपना एक चक्कर लगा लेगा, तो 88 दिन में अपना एक चक्कर लगा लेता है। अब इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है, यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। याद रखिए बुध और शुक्र ऐसे प्लैनेट है जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए वीनस, इसको बोलते हैं शुक्र। यह 97% CO2 गैस पाई जाती है, CO2 गैस पाई जाती है। जब 90% CO2 गैस पाई जाती है तो सीधी सी बात है, जहाँ CO2 गैस ज़्यादा है वहाँ कैसा होगा, चमकीला होगा। ये सबसे ज़्यादा ब्राइट, ये मून के बाद सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। ठीक है, अब इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है, इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, क्योंकि ये मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में ही दिखाई देता है। ठीक है, इसको अर्थ का ट्विंस ग्रह भी कहते हैं, अर्थ का ट्विंस,
क्योंकि इसकी लगभग पृथ्वी से मास में और वॉल्यूम में समान इक्वलिटी रहती है, जिस कारण इसको अर्थ का ट्विंस कहा जाता है। ठीक है, यानी ये कह सकते हैं कि अर्थ के साथ काफ़ी अधिक समरूपता है, जिस कारण इसको ट्विंस प्लैनेट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। ठीक है, वीनस हो गया आपका, बुध, शुक्र, पृथ्वी, अर्थ कहाँ गया आपका अर्थ। अर्थ पे आप जानते हो 71% वाटर है, जिस कारण इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट। अर्थ के बारे में तो हम पूरा पढ़ेंगे ज्योग्राफी, इसलिए हम अभी यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अर्थ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब मार्स पे जो रॉक्स पाई जाती हैं, यहाँ आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। जो रॉक्स में आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, ये आयरन ऑक्साइड के कारण यहाँ की इसको लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लैनेट। इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया रेड प्लैनेट। अब जुपिटर पे आ जाइए। यह सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट है ये। ठीक है, सैचुरन। सैचुरन देखिए, सैचुरन में क्या है, यहाँ इसमें रिंग पाई जाती है, रिंग पाई जाती हैं, और रिंग सर्वाधिक पाई जाती हैं। यानी ये देखिए रिंग, देखिए ये देखिए रिंग, तो यहाँ पे रिंग सर्वाधिक पाई जाती है। सैचुरन में सबसे ज़्यादा रिंग पाई जाती है, और कई बार एग्जाम पूछा गया है कौन सा प्लैनेट है जिस पे रिंग पाई जाती है, यानी सैचुरन प्लैनेट है जिस पे रिंग पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यूरेनस और नेपच्यून। अब ये देखिए, दोनों ही ग्रह पर मीथेन गैस पाई जाती है, CH4 यहाँ भी पाई जाती है, CH4 यहाँ भी पाई जाती है, जिस कारण इनको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट, जिस कारण इनको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। और ग्रीन प्लैनेट, और दूसरी बात, दोनों ही ग्रहों के पास मीथेन गैस पाए जाने के कारण इनको ट्विंस प्लैनेट भी कहा जाता है। याद रखिए। अब इसी में एक टॉपिक में जोड़ देता हूं, यहां करा देता हूं, है ना। इंटरनल प्लैनेट, जिसको बोलते हैं आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। देखिए, आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, जो सूर्य से नजदीक है, जो सॉलिड अवस्था में, कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में है। जो सॉलिड में होंगे तो उसकी डेंसिटी अधिक होगी। कैसी होगी, डेंसिटी अधिक होगी, और साइज कम होगा। ठीक है, याद रखना, डेंसिटी कैसी होगी, अधिक होगी, साइज कम होगा। क्योंकि सॉलिड स्टेट होगी, तो सॉलिड में क्या होगा, कोई चीज़ सॉलिड हो जाएगी तो क्या होगा, उनका साइज कम हो जाएगा और इसकी डेंसिटी अधिक हो जाती है। ठीक है, जबकि आउटर यानी बाहरी प्लैनेट है ना, आउटर प्लैनेट में जो ये गैसेस होती हैं, कैसी गैसेस,
जो गैसेस होंगे तो वहाँ क्या होगा, तुम्हारे पास साइज बड़ा हो जाएगा, साइज बड़ा हो जाएगा और डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। अब देखिए इंटरनल प्लैनेट कौन कौन से हैं, बुध, मरकरी जिसको बोलते हैं बुध, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। जबकि यानी बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति। जबकि आउटर कौन से हैं, आउटर देखिए आप, आउटर कौन कौन से हो गए, जुपिटर, सैटर्न, अरुण बोल यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस जिसको अरुण बोलते हैं और नेपच्यून जिसको वरुण बोलते हैं हम लोग। ठीक है जी, कैसे हैं आपके, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हैंग क्यों हो रहा है, एक मिनट को रुकना। चलिए देखिए साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग देख लीजिए। जुपिटर का साइज सबसे बड़ा है, ठीक है, 1,39,822 किलोमीटर। इसके बाद सैटर्न 1,16,484। इसके बाद यूरेनस का 50,724। इसके बाद नेपच्यून का 49,244। ठीक है, आपको बस यही याद रखना है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आउटर प्लैनेट है, गैसेस के बने हुए हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, साइज में बड़े होंगे। ठीक है, अब देखिए एस्टेरॉयड जिसको क्षुद्र ग्रह भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं एस्टेरॉयड, इंग्लिश में बोलते हैं एस्टेरॉयड। ठीक है, अब देखो देखिए एस्टेरॉयड क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, जो कि ये देखिए जुपिटर यानी कि बृहस्पति, और ये देखिए मार्स, ये मार्स अपना घूम रहा है यानी मंगल ग्रह घूम रहा है, और ये जुपिटर घूम रहा है। इन दोनों के मध्य में छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, जो कि या स्मॉलेस्ट बॉडी बोल सकते हैं, जो कि सन की चक्कर लगा रहे हैं ना, यानी मंगल और बृहस्पति के मध्य में चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे प्लैनेट को, ये छोटे छोटे स्मॉलेस्ट बॉडी पार्टिकल्स को या स्मॉलेस्ट बॉडी को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं। ठीक है, याद रखना, यानी कि एस्टेरॉयड क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब कई बार एग्जाम पूछा गया है कि जो क्षुद्र ग्रह होते हैं या एस्टेरॉयड होते हैं वो क्या होते हैं और किस बेल्ट में चक्कर लगाते हैं, तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, मंगल और बृहस्पति बेल्ट में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पार्टिकल आपस में टकराएंगे, ये पार्टिकल आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, जब टकराएंगे तो क्या होगा, जब आपस में माना कोई टकराया तो क्या होगा,
छिटक के ये बाहर जाएगा। क्या होगा? छिटक के बाहर जाएगा। जब बाहर जाएगा तो एटमॉस्फेयर में जब प्रवेश करेगा तो फ्रिक्शन के कारण ये क्या होगा? जलने लगेगा। ठीक है, या चमकता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, या चमकता हुआ प्रतीत होगा। जब ये बाहर वायुमंडल प्रवेश करता है तो उसको हम बोलते हैं उल्का। क्या बोलते हैं? उल्का। लेकिन जब ये उल्का समुद्र में या जमीन पर गिरता है, समुद्र में या जमीन पर गिरता है तो उसको उल्का पिंड बोलते हैं। उसको उल्का पिंड बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन पे। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ये सब वही चीज है। अब कॉमेट्स, धूमकेतु। अब देखिए, सौरमंडल में कुछ स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी हैं। ठीक है, अब जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल के ऊपर बर्फ जम जाएगी, क्या जम जाएगी? बर्फ जम जाएगी, गैसेस बन जाएगी, तो ये साइज क्या हो जाएगा? थोड़ा भारी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? थोड़ा साइज भारी हो जाएगा और ये सूर्य के चारों चक्कर लगाएगा। सूर्य के चारों चक्कर तो लगा ही रहा है, लेकिन जब सूर्य के चारों चक्कर लगाएगा तो लेकिन जैसे ही ये गैसेस भी हैं इसके साथ, जैसे ही इसके पास आती हैं, सूर्य के नज़दीक आती हैं, तो गैसेस क्या होते हैं? पूंछ की तरह से पीछे की ओर चली जाती हैं। कैसे हो जाती? पीछे की ओर। और बीच जो आगे भाग जो रह जाएगा वो सॉलिड भाग रह जाएगा। कैसा रह जाएगा? सॉलिड। ठीक है, तो इसको मैं फिगर के द्वारा समझाता हूं आपको। ये देखिए, कोई वही पार्टिकल से, इसके गैस है, आइस है, सबको मिलकर एक सॉलिड पार्टिकल बना जिस सन के चारों चक्कर लगा रहा है। लेकिन जैसे सन के नज़दीक आता रहता है तो इसके अंदर पूंछ डेवलप हो जाती है। पूंछ क्यों हो जाती है? जब हीट के नज़दीक आएगा तो क्या होगा? गैसेज होगी पीछे बैक करेंगी और आइस होगी, वो भी मेल्ट होगी। ये देखिए पीछे की तरफ। लेकिन ये जैसे ही दूर जाएगा वैसे ही वो क्या होगा? फिर सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, द कॉमेट्स टेल्स डेवलप्स एज इट गेट क्लोजर टू द सन। जैसे जैसे सन के नज़दीक आती जाती है उसकी क्या टेल्स जनरेट होती है। ठीक है, या डेवलप होती है। जबकि इसमें क्या होगा? एक कॉमेट स्पेंड मोस्ट ऑफ द इट्स टाइम इन द आउटर सोलर सिस्टम। यानी एक कॉमेट्स जो होता है अधिकांशतः समय कहाँ व्यतीत करता है? आउटर सोलर सिस्टम में। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग नाभि, जिसको मध्य भाग जो कि ठोस रूप में होता है, कोमा सिर वाला भाग। ठीक है, तीसरा पूंछ। ठीक है, देखिए अब चंद्रमा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। मैं देख लेता हूँ रिकॉर्ड कितना होगा एक बार। चलिए मून के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है ना। ठीक है, आपको जो भी डाउट्स होगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग मैथमेटिक्स का जो बैच चल रहा है उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखिए। आपको क्वेश्चन जो पूछना है क्वेश्चन पूछिए आप लोग, है ना। और यदि जो डाउट है उसके लिए व्हाट्सएप पे ही मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे ही रखा है पहले से। ठीक है, और जो स्टूडेंट पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।